साइको सारा के सुर बदल चुके हैं। ये लोग एक जुबान पे खड़े नहीं होते हैं, खरे नहीं उतरते हैं। इसीलिए तो ये अपनी जगह ना तो लोगों के दिल में बना बना पाए हैं, ना तो घर में इन्होंने कोई जगह बनाई, ना कोई रिश्ते बनाए। और इनके लिए इमेज क्या है लोगों के दिमाग में, लोगों को ही पता है। जैसे कशिश हो गई, सारा हो गई, चाहत हो गई, ऐसी पर्सनालिटीज जो है जो कि खरे ही नहीं उतर पाए, स्टैंड ही नहीं ले पाए, वो लोग जो है अब विविन डिसेना के खिलाफ इतने टाइम के बाद ऐसे स्टेटमेंट्स जो है वो दे रहे हैं। पता नहीं हवा कहाँ पर बह रही है, पर एक चीज ये है कि जो भी हवा है वो बहुत ही ज्यादा जो है मैजिकल है, और वो हवा में जो है ये लोग बह जा रहे हैं। पता नहीं भाई ऐसा क्या ही दे रहा है। ये वो ही सारा है जो कि बाहर आने के बाद ये बात बोलती रही कि मुझे पिन डाउन किया, इतना बेकार इंसान है करणवीर, बहुत ही गंदा है। बाहर के लोग जो हैं उसको अच्छा बोलते हैं, पर अंदर वो बहुत ज्यादा गंदा है। जितने लोग भी अंदर गए उसको अच्छा बोल के बाहर आके जो है उसको बुरा ही बोल रहे हैं, वगैरह वगैरह चीजें उसने करणवीर के खिलाफ बोली। पर अब जो है खिलाफ किसके हो चुकी है पता है? विविन डिसेना के। और इनका कहना मानना ये है कि ये चाहती हैं कि रजत दलाल और करणवीर जो है टॉप 2 बने, और ये चाहती हैं कि करणवीर जीते। भाई बताइए, जिस बंदे ने तुम्हारा मतलब कि इतना साथ दिया, रजत दलाल ने घर के अंदर तुम्हें हमेशा बचाने की सोची, तुम तो उसकी भी सगी नहीं हुई। तुम तो बाहर आने के बाद ऐसी हरकतें जो है बोलने लग गई हो। भाई ये पीआर ना बड़ी गंदी गेम खेल रहे हैं, सच में बहुत सरदर्द वाली गेम खेल रही हैं, क्योंकि इनके भी पीआर होते हैं। इन लोगों से ये चीजें बुलवाई जाती हैं, और ये लोग होते पोपट। ये बार बार बोलती थी पोपट पोपट पोपट, ये एक्चुअली में पोपट जो है वो खुद बनी हुई है यहाँ पर। और इसीलिए सब किसी जो बोल दिया वहीं पर जाके कैमरा के सामने बोल देना है। इसका कहना यह है कि फुलिश मूव थी विविन डिसेना की, जो उसने जाके अविनाश से पहले हाथ मिलाया, जेल वाले सीन में हाथ मिलाया, जो कि मीडिया ने पूछा कि आपने हाथ मिला दिया। और उसे फुलिश मूव था। और अगर गया भी है तो वहां पर एटलीस्ट लीडर जैसा लगना था, वो तो एक्चुअली में टीम मेंबर लगने लग गया। और ये विविन इतना ज्यादा एटीट्यूड दिखाता था, ऐसी सब चीजें करता था, जैसे कि ये लाडला अगर हमारा सरदर्द होता था, हम बोलते थे कि टैबलेट चाहिए, तो ये बोलता था रुको मैं बोलता हूँ अभी आ जाएगी। और अगर मतलब नॉमिनेट होता था, जब पहले 1-2 बार जब नॉमिनेट हुआ, तब उसके बाद जो है इसने बोला कि भाई अब तो शो की टीआरपी देखना कितनी बढ़ेगी, क्योंकि मैं नॉमिनेट जो है वो हो गया हूं, मैं तो जाने वाला नहीं हूं। ये बातें जो है विविन डिसेना ने बोली। सारा का ऐसा कहना है भाई अच्छा, सारा को अब ये सब चीजें याद आ रही हैं। घर के अंदर वो इतना टाइम थी ना, विविन डिसेना के साथ लड़ाइयां भी हुई ना, तो उस वक्त इसने ये वर्डिंग यूज क्यों नहीं की कि तेरा तो एटीट्यूड ऐसा था, तू तो अपने आप को ये सब चीजें समझता है, टीआरपी बढ़ा देगा, नॉमिनेट होगा। तो नॉमिनेशन में ही एटलीस्ट ये चीज बोल देती कि मैं तेरे को नॉमिनेट इसलिए कर रही हूं क्योंकि तेरे को घमंड इतना ज्यादा है कि तेरे नॉमिनेट होने पे टीआरपी बढ़ेगी और तू जाएगा नहीं। ये घमंड तोड़ने के लिए मैं तुझे नॉमिनेट कर रही हूँ। पर अगर ऐसी चीज हुई होती तो ही घर के अंदर बोलती ना। अब इसको बाहर आने के बाद स्क्रिप्ट मिली है साइको सारा को विवियन के खिलाफ, इसीलिए स्क्रिप्ट जो है वो पढ़ के जो है वो बकबक किए जा रही है। इसका कहना यह है कि ये 2 बार जो है वो टाइम गॉड बना, इसके अलावा इसने तो घर में कुछ किया नहीं है। स्मोक, कॉफी और टॉयलेट, इन तीनों चीजों के अलावा इस बंदे ने कुछ नहीं किया है। ऐसा कहना जो है अब साइको सारा का है। मुझे तो भाई बड़ी बड़ी ही चिढ़ मच रही है कि इन लोगों को कैसे कैसे स्क्रिप्ट जो है वो पीआर टीम्स दे रही हैं कि इस तरीके से जो है आप लोग आंसर करो, और आपने पहले जो बात बोली है उससे एकदम ऑपोजिट बोलो अब। और जो पहले जिसको सपोर्ट कर रहे थे उसको सपोर्ट अब दिखाओ ही ना, एकदम ऑपोजिट बोलो। भाई ये साइको सारा रजत दलाल के मीटअप में गई थी वोट मांगने के लिए, अब ये बात बोल रही है करणवीर जीतना चाहिए। तुम एक जगह पर स्टैंड भी रह सकते हो भाई, कितने बेकार लोग हैं, समझ में नहीं आता। इरिटेशन हो रही है मुझे इन लोगों के बारे में बात करके भी। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।